जी वेलकम और वेलकम बैक टू सी एस मेड लिस्ट। ये ट्यूटोरियल एक सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम जावा को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने डिस्कस किया कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, जहां हमने कहा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं डिसीजंस, जस्ट लाइक रियल लाइफ के डिसीजंस। हम प्रोग्रामिंग में भी कुछ डिसीजंस लेते हैं जिसमें हमने इफ़ एल्स के बारे में फर्स्ट पढ़ा। अगर आपने अभी नहीं देखा तो लिंक में आपको मैं लास्ट पार्ट 1 के ट्यूटोरियल का लिंक दे देती हूँ, वहाँ जाके उसको देख लें। एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ इफ़ एल्स और आप सिर्फ स्विच केस के लिए इस ट्यूटोरियल को क्लिक करके आए हैं, तो जैसे मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में कहा उसी तरह से मैं कहूँगी कि अगर इफ़ एल्स की बात करते हैं तो इफ़ एल्स के अंदर आप मल्टीपल, अगर आपके पास कंडीशंस हैं तो आपको मल्टीपल इफ़ एल्स लगाने पड़ेंगे जो कि कोड को कर देते हैं कम्प्लेक्स। और उसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास आता है स्विच केस में वही इफ़ एल्स वाला कम्प्लेक्स कोड सिंपल वे में केसेस के फॉर्म में प्रेजेंट करते हुए इजी वे में किया जा सकता है। जैसे अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसमें स्विच कीवर्ड यूज़ किया जाता है, उसके बाद हम लगाते हैं स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर लिखते हैं वेरिएबल। अब ये वो वेरिएबल है जो हम इन केसेस को पास कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके करली ब्रेसेस के थ्रू इस स्विच केस के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद हम केसेस अपनाएंगे जिसमें हम केस 1 लिखा, ये इसका सिंटैक्स है केस 1, देन कॉलन और उसके बाद हम लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट 1। अभी हम स्क्रीन पे जाते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है एक्चुअली, ठीक है। स्टेटमेंट 1 के आगे हम सेमी कॉलन लगा देंगे और उसके बाद हमारा केस 1 कॉलन स्टेटमेंट, और अब इसको ब्रेक करेंगे एक कीवर्ड से ब्रेक, ठीक है। यानी कि अगर तो वो हमारी कंडीशन इस केस 1 में जा रही होगी ना तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करके ब्रेक कर दो, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर केस 2 पे चले जाओ और केस 2 भी सेम केस 2 कॉलन, और उसके बाद हमारी यहाँ पे आ जाएगी स्टेटमेंट 2। यानी कि अगर केस 2 होगा तो ये स्टेटमेंट सेकंड को एग्जीक्यूट करवाओ और ब्रेक कर दो। यानी कि वो केस 2 में गया, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया, ब्रेक कर दिया, उसी तरह सेमीकोलन लगा दिया। इसी तरह हम डिफरेंट केसेस, 100,000 केसेस जितने भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। और उसके बाद एक लास्ट पे केस होता है जी डिफ़ॉल्ट केस, जिसके अंदर हम कीवर्ड यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट और उसके आगे कॉलन, और वहाँ पे हमारी जो है वो एंड स्टेटमेंट आ जाती है कि अगर वो ऊपर जितने भी केसेस बनाए उसमें से कुछ भी ट्रू नहीं है तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रन कर दो, ठीक है। और उसके आगे हमने सेमीकोलन लगाया और हमारा जो है ना वो केस ख़त्म हुआ और उसके बाद करली ब्रेसेस। अब ये 1 और 2 क्या चीज़ है, ये वो वेरिएबल है जो हम उन केसेस को पास कर रहे हैं। ये इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। स्क्रीन पर जाके इसको देखें। अगर हम एग्जाम्पल को, तो हमारी लास्ट वाली एग्जाम्पल थी जिसमें हमने एक बटन पास किया हुआ था, और इस केस के अंदर हम जो है ना वो इफ़ वाली जो कंडीशंस हैं लास्ट ट्यूटोरियल वाली उसको हम कमेंट करें। कमेंट का अगर आपको नहीं पता तो आई लिंक में कमेंट पे सेपरेट ट्यूटोरियल मौजूद है। अब हम फर्दर उसको कमेंट आउट करने के बाद उसी तरह स्विच, और स्विच के अंदर हमने बटन को पास किया। बटन पास करने के बाद हमने कहा केस 1, यानी कि अगर बटन इक्वल टू, बटन एक वेरिएबल है जो कि अगर 1 के इक्वल हो तो हमारी स्टेटमेंट 1 को जो है वो आप कर दें, प्रिंट कर दें। यानी कि मतलब हमने उसमें एक गेम बनाई थी, अगर आपको नहीं पता तो लास्ट ट्यूटोरियल को फॉलो करें। उस केस के अंदर हमने अगर बटन 1 दबाना है ना तो प्रिंट करवाएगा कंग्रेट्स यू वॉन $10,000, ठीक है। और उसके बाद हमने ब्रेक लगा दी, यानी कि पहली स्टेटमेंट उसने प्रिंट करवा दी, ठीक है। और अगर बटन को सेकंड को दबाएगा तो हम उसके लिए लिखेंगे केस 2, यानी कि बटन में अब 2 पास हो रहा है वेरिएबल के तौर पे, और वहाँ पे उसने जो है ना वो आउटपुट दी है हमारे पास बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। हमारी वो गेम के अंदर इस दफ़ा बटन 2 पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम आ गया। और उसके बाद हमारा जो अगला केस है दैट इज़ ब्रेक लगा दी पहले हमने, सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस आ जाता है केस 3, क्योंकि हमने 3 बटन वाली गेम बनाई थी लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर, और उसी गेम को हम अब स्विच के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो केस 3 यानी कि बटन 3, बटन अगर इक्वल टू होगा 3 के वेरिएबल बटन जो है, तो वो हमें मैसेज प्रिंट करवा देगा कंग्रेट्स यू वॉन $100, ठीक है। यही मैसेज हमने लास्ट टाइम गेम के अंदर इम्प्लीमेंट किया था। यू कैन फॉलो दैट प्रीवियस पार्ट 1, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास हम अगेन जो है वो ब्रेक लगा देंगे, बिकॉज ब्रेक से हमारा जो है ना वो वहाँ पे ब्रेक हो जाता है केस, यानी को अगर ब्रेक नहीं लगेगी ना तो केसेस नीचे 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 वाले सारे स्टेटमेंट्स जो है ना वो एग्जीक्यूट करता जाएगा, जो कि हमारा ख़राब कर देगा। उसके बाद एज पर सिंटैक्स हम एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, यानी कि अगर वो ऊपर वाले तीनों केसेस इंप्लीमेंट नहीं हुए तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है ना उसको प्रिंट करवा दो, जिसके अंदर मैंने लिखा है इनवैलिड बटन। क्योंकि एक गेम है 3 बटन वाली, तो उसके अलावा किसी भी बटन को दबाएगा तो वो इनवैलिड बटन होगा। और मैं वहाँ पे लिख रही हूँ इनवैलिड बटन प्लीज़ प्रेस 1 2 3, यानी कि इनमें से आप कोई भी बटन जो है वो आप
दबा सकते हैं तो आपकी ये गेम रन होगी। रन करते हैं जी। अब इसको रन करने के बाद देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आया है। तो हमारे पास अगेन प्लीज़ एंटर बटन। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया 3 तो उसने प्रिंट कर दिया कांग्रेट्स यू वॉन $100, यानी कि उसने केस 3 जो है वो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। अगर हम लास्ट का इफ स्टेटमेंट वाला देखें अपना कोड जिसे हमने कमेंट आउट किया है, तो वो एक कम्प्लेक्स वे में इन 3 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा रहा था। इसी को हमने जब स्विच में किया तो वो एक सिंपलेस्ट वे में 2-3 लाइन ऑफ कोड्स के अंदर जो है ना वो हमारे पास केसेस बनते हुए इंप्लीमेंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और एप्लीकेशन बनाते हैं जी स्विच केस को यूज़ करते हुए, कैलकुलेटर। तो हम देखते हैं कितना ईजी वे में ये बनता है। तो स्क्रीन पे गए तो जाने के बाद हमने यहाँ पे भी जी उसी तरह स्कैनर को यूज़ किया हुआ है। ये मतलब आपने करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैनर क्लास इंपोर्ट करके उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया माई ऑब्जेक्ट के नाम से, जिसको मैं इनपुट के लिए यूज़ करूँगी इन दैट केस ऑल्सो। इनपुट किस तरह से लेते हैं वो सेपरेट आपका टॉपिक लिस्ट में मौजूद है, प्लेलिस्ट में। नाउ हम यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, हम ऑपरेटर लेंगे उससे यूज़र से। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आस्क फॉर ऑपरेटर फ्रॉम यूज़र। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊँगी प्लीज़ एंटर एन ऑपरेटर, और उसके अंदर हम 4 ऑप्शन सपोज यहाँ पे रख लेते हैं कि हम कहेंगे कि जी प्लीज़ यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा चूज़ एन ऑपरेटर, और उसके बाद मैं अपने मैसेज में कॉलन लगा रही हूँ कि भाई इन ऑपरेटर्स में से जी आप अपना जो है ना वो ऑपरेटर लो, ठीक है। जैसे मैं कहूँगी प्लस एंटर कर सकते हो, आप माइनस कर सकते हो, स्टेरिक कर सकते हो, यानी कि फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इन्हीं 4 केसेस के थ्रू मैं अपना कैलकुलेटर जो है ना वो यहाँ पे बनाऊँगी, केस यानी कि स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। अब मैं माई ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए स्कैनर क्लास का मैं सबसे पहले ये करेक्टर यूज़र से लेती हूँ, ठीक है। करेक्टर इसकी डाटा टाइप है इन 4 ऑपरेटर्स की। तो उसके लिए मैंने करेक्टर ऑपरेटर एक बनाया जी वेरिएबल, और मैं माई ऑब्जेक्ट जो माई ओबीजे, मैं माई ऑब्जेक्ट इसको बोल रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में मैंने नेम रखा हुआ है इसका। उसके आगे मैं एक इनपुट मेथड के थ्रू जो है वो करेक्टर को इनपुट कर रही हूँ। ये करेक्टर को स्कैनर क्लास के अंदर करेक्टर को लेने का मेथड है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट काम किया कि जी ऑपरेटर लेने के बाद मैं नंबर लेती हूँ। यहाँ पे हम ना 2 नंबर्स वाला बनाते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। फर्दर आप कम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस बन सकती हैं डेफिनेटली, लेकिन बिकॉज वी आर लर्निंग तो मैंने अब यहाँ पे कहा आस्क फॉर द नंबर 1। तो मैंने यहाँ पे से कहा जी स्टेटमेंट मैंने प्रिंट कराई एंटर नंबर 1, और यहाँ पे मैं अगेन माई ओबीजे से जो है वो अपना लूँगी वो इनपुट लूँगी, और मैंने यहाँ पे डबल नंबर 1 के नाम से डबल मैंने उसकी डाटा टाइप लिया ताकि वो पॉइंट स्टेटमेंट्स भी इसमें एंटर कर सके। और उसके अंदर मैंने जो है ना अपना ऊपर ऑब्जेक्ट यूज़ किया माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट डबल, और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डबल इज अगेन द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास, जिसके थ्रू हम डबल डाटा टाइप के वेरिएबल को ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैं अब नंबर 2 से लेती हूँ यूज़र से। उसके लिए मैं अगेन स्टेटमेंट जो है ना वो प्रिंट करवाती हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर मैं लिख दूँगी एंटर नंबर 2, ठीक है जी। उसके बाद अब हम अगेन एक वेरिएबल बनाएंगे जी डबल, सॉरी ये बाय मिस्टेक डू जो है वो राइट हो गया, ये आगे देखेंगे डू क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ पर डाटा टाइप यूज़ करें डबल, और डबल के अंदर मैं अपना वेरिएबल का बना रही हूँ नेम जी नंबर 2, और इक्वल टू अगेन मैं उसी जो है वो नेक्स्ट डबल के मेथड से जो है अपना दूसरे नंबर का वेरिएबल जो है वो यूज़र से ले लूँगी, ठीक है जी। यहाँ तक हमने यूज़र से इनपुट ले ली दोनों। एक हमने करेक्टर हमें चाहिए था ऑपरेटर के लिए, और 2 हमें चाहिए जी नंबर एडिशन के लिए, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे स्विच केस लगाती हूँ इसके अंदर। अब आप देखेंगे कितने सिंपलेस्ट वे के अंदर हम यहाँ पे एप्लीकेशन बना सकते हैं। यहाँ पे चूँकि हमारा जो वेरिएबल है वो ऑपरेटर होगा, क्योंकि हम उसके हिसाब से अपने केसेस बनाएंगे। तो ऑपरेटर को मैंने यहाँ पे किया, और सबसे पहले अब हम केस जब बनाएंगे ना, जिस तरह से लास्ट केस 1 2 3 बनाया था नंबर के हमारे उस गेम के अंदर, तो इसके अंदर हम इन ऑपरेटर्स को कैलकुलेटर को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम रिजल्ट का एक वेरिएबल ऊपर बना लेते हैं, जिसके अंदर हम इन दोनों वेरिएबल्स की जो है वो स्टोर करवाएंगे रिजल्ट को। तो उसके बाद हम स्विच के अंदर वापस आते हैं। स्विच के अंदर मैंने ऑपरेटर को पास किया एज एन केस हमारा, ठीक है। ये वाला जो ऑपरेटर हमने जो यूज़र से लिया था करेक्टर टाइप का, तो उसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले जाते हैं और हम अपने केसेस बनाते हैं। सबसे पहले मैंने केस, और केस के अंदर अब मैं लिखूँगी अपना ऑपरेटर, यानी कि अगर प्लस एक केस बन जाएगा, एक माइनस बन जाएगा, एक स्टैरिक बन जाएगा, एक डिवीजन बन जाएगा, माइनस स्टैरिक एंड
डिवीजन, ठीक है। इन चारों के हम केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले केस पहला अगर हम कहें तो जी दैट इज आर प्लस केस, कि अगर यूजर प्लस एंटर करता है तो उसके अंदर मैं क्या करूंगी, मैंने जो 2 नंबर उससे लिए हुए हैं ना ऊपर, उनको मैं रिजल्ट के अंदर प्लस करके स्टोर करवा दूंगी, ठीक है, इस रिजल्ट के अंदर। तो अब मैंने रिजल्ट को किया इक्वल टू, जिसके अंदर मैं कह दूंगी जी नंबर 1 जो कि मैंने यूजर से ही अगेन लिया हुआ था, प्लस नंबर 2 और उसके बाद जी सेमीकोलन, ठीक है। पहले उसने ये किया और ये करने के बाद मैं अब प्रिंट करवा रही हूँ, उन दोनों को ऐड करवा के उसने रिजल्ट के अंदर स्टोर करवाया। और अब मैं कहूँगी जी कि योर एडिशन इज, अगर वो प्लस क्लिक कर रहा है और उसने जो 2 नंबर लिए हुए हैं तो वो उनके साथ ये करेगा कि उन दोनों को ऐड करके रिजल्ट में स्टोर करवा के वो कहेगा योर एडिशन इज, और उसके बाद मैं प्लस का जो यहाँ साइन लगा रही हूँ, ये अगर हमने मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, जो ये स्ट्रिंग स्टेटमेंट्स हैं या मैसेजेस हैं, इनको हमने कंबाइन करके प्रिंट करना हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू, तो हम प्लस लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो योर एडिशन एज, और उसके बाद मैंने प्लस लगाया नंबर 1, यानी कि वो प्रिंट करवाएगा हमारे पास स्टेटमेंट में नंबर 1 को, यानी कि जो उसने नंबर 1 इनपुट यूजर ने दिया होगा, ठीक है। वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर मैंने अगेन प्लस लगाया, तो मैं उसके बाद प्लस जो ये अब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर प्लस है, ये हमारा मैसेज में डिस्प्ले होगा एज इट इज प्लस वर्ड। और उसके बाद फिर मैंने प्लस नंबर 2 कर दिया, यानी कि नंबर 2 को डिस्प्ले करवाएगा। देन प्लस के आगे मैंने अगला इक्वल टू किया, मैं एक पूरी स्टेटमेंट बना रही हूँ, ठीक है। प्लस मैं आगे कहूँगी जी रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दो, यानी कि वो मुझे मैसेज जब अभी रन करके देखते हैं तो वो मैसेज कराएगा योर एडिशन एज, और उसके बाद वो नंबर 1 जो आपने यूजर ने ऐड किया होगा, नंबर 2 जो यूजर ने ऐड किया होगा उसको, और उसके बाद जो है ना इक्वल टू के साथ साइन रिजल्ट को जो है वो प्रिंट करवा देगा। ये हमारा बन गया जी केस 1, ठीक है। अब जब हम केस 2 की तरफ आएंगे तो केस 2 हमारा होगा जी उसका सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, यानी कि माइनस का। इससे पहले हम इसकी ब्रेक लगाते हैं जो कि हमारा कीवर्ड है, नहीं तो अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो सारे केसेस की स्टेटमेंट्स को जो है ना वो एट वंस ही प्रिंट करवा देगा। बट नाउ यहाँ पे हमें ब्रेक इससे लगानी है कि अगर प्लस की जगह अगर उसने सब्ट्रैक्शन सपोज यूजर ने क्लिक किया तो उसके केस में हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी केस, और केस के अंदर मैंने अपना लगाया जी माइनस, और माइनस के आगे कॉलन लगाऊंगी, जो कि हमारा एक वे है स्विच स्टेटमेंट बनाने का। उसके बाद मैंने केस माइनस के अंदर अगेन रिजल्ट के अंदर ना इस बार मैं नंबर 1 और नंबर 2 की जो सब्ट्रैक्शन है ना वो कर दूंगी। नंबर 1 में से नंबर 2 को जो है ना जी माइनस करो और उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा दो, करवा दिया। उसके बाद हम जो है ना वो साउट यानी कि सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एलन, और उसके बाद जी हम करेंगे योर subtraction, like this will be our message in the case of minus, your subtraction is plus। उसके बाद मैं अगेन जो है ना अपना सारा मेथड जो है वो उसी तरह से यहाँ पे अपना मैसेज डिज़ाइन करूँगी, नंबर 1 फिर आगे माइनस और नंबर 2 और देन जो है वो रिज़ल्ट। अच्छा जी, इसी तरह से हम ब्रेक लगा के हम बाकी अपने केसेस बना देंगे। जैसे मैं केस स्टैरिक बना रही हूँ तो उसी तरह से मैं जो है स्टैरिक के केस के अंदर मैं सेम ऊपर वाला जो है वो यहाँ पे फास्ट स्पीड में मैं उसी तरह से स्टैरिक कर दिया हमने नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर, और मैसेज जो है वो हमने फॉर स्टैरिक डिस्प्ले करवा दिया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी योर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से डिवीजन का केस जो है वो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया, जिसके अंदर मैं वो डिवीजन कर दूँगी सेम मैसेजेस के अंदर। और इस तरह से जो जी हमारे 4 केसेस डिज़ाइन हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट केस लगा रही हूँ एज एन कीवर्ड डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट केस के अंदर मैं जो हूँ कह दूँगी इनवैलिड ऑपरेटर, या इस तरह का मैसेज जो भी आपका केस होगा डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो हम कैलकुलेटर की बना रहे हैं इसमें हम कहेंगे इनवैलिड ऑपरेटर, अगर उसने उनमें से कोई भी गलत जो है वो ऑपरेटर क्लिक किया होगा तो। और उसके बाद जो है जी अगला हमारा जब ये केस डिज़ाइन हो गया तो हमारी ये एप्लीकेशन जी बन गई। इतना सही काम था हमारा एप्लीकेशन का बनाने का, ठीक है जी। अब इसको हम करते हैं जी रन, और रन करके देखते हैं कि हमारा ये किस तरह का एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने रन किया, लेट्स रन इट, ठीक है। रन करने के बाद जी अब मैं इसको देखती हूँ कि कैसा हमारा एप्लीकेशन किस तरह से ऑपरेट होती है। तो उसने डिस्प्ले करवा दिया चूज़ प्लस माइनस स्टैरिक एंड डिवीजन, और प्लस माइनस स्टैरिक एंड डिवीजन में से अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करके देखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा जी प्लस, और उसने कहा एंटर नंबर 1, ठीक है, यानी कि वो उस केस हमारा जो केस 1 है प्लस वाला उसके अंदर चला गया। उसने प्लस के बाद मुझे ये डिस्प्ले करवाया एंटर नंबर 1, जो मैंने उससे मांगा हुआ है डबल डाटा टाइप का, यानी कि वो कोई
पॉइंट्स के अंदर वैल्यू, डेसिमल वैल्यूज को भी दे सकता है। उसके बाद उसने 34 को यहाँ पे मैंने सपोज प्रिंट करवाया और उसने कहा एंटर नंबर 2, यानी कि वो अगले पार्ट के अंदर चला गया। एंटर नंबर 2 में जो है वो हमारा दूसरे वाला नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, सॉरी एंटर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो 56 मैंने एंटर किया तो उसने कहा योर एडिशन इज 34 प्लस 56 इक्वल टू 90, यानी जो मैंने अपने केस 1 यानी कि केस प्लस के अंदर, सॉरी नॉट 1, यहाँ पे हमारे पास करेक्टर टाइप है, तो केस प्लस के अंदर जो मैंने उन दोनों नंबर्स को लेने के बाद कहा हुआ था, यानी कि ऑपरेटर में प्लस था, तो प्लस के अंदर जो केस उसने लेना था वो वही मैसेज जो मैंने डिज़ाइन किया उसने कर दिया। अब मैं अगर एक और दफ़ा रन करके देखूँ तो कोई और केस रन करके देखते हैं। दिस टाइम उसने कहा चूज़ एन ऑपरेटर, मैंने माइनस को किया तो उसने कहा नंबर 1 को एंटर करो, 45 मैंने एंटर कर दिया, नंबर 2 को एंटर करो, 30 कर दिया, तो उसने कह दिया योर सब्ट्रैक्शन एज दैट 45 माइनस 35 इक्वल टू 15, जो कि मैंने अपना मैसेज डिज़ाइन किया हुआ था। उसने पहले उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर किया माइनस के केस में, एंड देन उसने जो है ना डिस्प्ले कर दिया मेरा मैसेज। और ये देखें दैट्स ईजी प्रोग्रामिंग इज, हमने बस ऐसे ही मुश्किल बनाया हुआ है। अच्छा जी, अब हम इस अगले केसेस भी ऐसे ही रन हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो मैं इसी एप्लीकेशन के साथ, या आप एप्लीकेशन देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं इसी एप्लीकेशन के साथ साइन आउट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।